हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस वीडियो में सबा के व्लॉग पर। करेंगे आपके साथ सबा का व्लॉग रिव्यू। अच्छा, कल सबा ने दिखाया था कि उनकी बॉम्बे वापसी होगी और आज एकदम से वो अम्मी के साथ ईद बनाती, ईद दावत खाती नज़र आ गई। तो ये तमाम तर चीज़ें काफ़ी क्विक हो गई। ऐसा लगा कि यूँ पलक झपकते में ना ये पूरा एक व्लॉग से ट्रांजिशन जैसे क्लिप बनता है ना, जस्ट लाइक वैसे सब कुछ हो गया। खैर, इनका जो व्लॉग था उसके अंदर जो काफ़ी इमोशनल पार्ट था वो इनकी सास का था। सास ससुर दोनों जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, स्पेशली जो बेटा और पोता है यानी सनी और हैदर को लेकर। और अम्मा तो इनकी रो रही थी सनी की। जाहिर बात है, बहुत थोड़ा टाइम जो सनी है वो अपने पेरेंट्स के साथ रह पाता है या टिक पाता है। वैसे जब इनकी मौदहा से मौदहा की तरफ इनकी रवानगी थी और सबा जो है वो कह रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि जब शादी हो जाती है तो जो लड़कियां हैं मतलब वो क्यों रुखसत होकर जाती हैं, ऐसा क्यों नहीं कि सब एक जगह रहें, एक साथ रहें। अगर आप लोगों को याद हो तो उस टाइम जो सबा है वो काफ़ी इमोशनली ना वो डाउन थी। जैसे अभी कल के व्लॉग में या लास्ट का जो व्लॉग था उसमें उसने कहा था ना, अब हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, अपनी एक्साइटमेंट शो नहीं करते, अपना सुख दुख नहीं शो करते, क्योंकि दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर इनका सफ़र बॉम्बे टू मौदहा होता है तो वो एक जो सैडनेस है ना वो बहुत ज़्यादा विजिबल होती है। और जो एक उदासी है मौदहा की तरफ आने की, पता नहीं वो क्यों लगता है कि वो दिल से हैप्पी नहीं है। बस जल्दी-जल्दी मौदहा आए और तमाम तर चीज़ें निपटाई, तमाम तर चीज़ें रैप अप की और बैक टू बॉम्बे का जो सफ़र है वो तेज़ी के साथ किया। हालाँकि अगर आप ईद पर आए हैं तो एट लीस्ट देखें, आपका अपना काम है, रेस्टोरेंट आपका अपना है, आप जो प्रमोशंस कर रही होती हैं वो आपके अपने हाथ की है, वो तो आप यहाँ बैठकर भी कर सकती हैं। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा जो टाइम है, अ वीक और 2, मेरे ख़्याल में आपको रुकना चाहिए अपने इन-लॉज़ के पास। थोड़ा पेरेंट्स का जो है ना, यानी जो सनी के माँ-बाप हैं, उनका भी अपने बेटे पर हक है। बट ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा मिसिंग और इतनी ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। एक अजीब-सी सी चीज़ है कि जो सनी अगर वहाँ रहता भी है तो दोस्तों में चला गया, अपने काम निपटाने चला गया, पेरेंट्स के साथ बस अम्मा ने खाना पका लिया, वो खा लिया, अम्मा ने नाश्ता बना दिया, वो खा लिया। बस पेरेंट्स लगता है वो एक तरह से ना सर्व ही कर रहे होते हैं। खैर, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई। सबा से तो मुझे गले मिलते नहीं दिखी, लेकिन येस अपने बेटे से और जो अब्बा हैं इनके, वो अपने पोते को थोड़ा प्यार करते नज़र आए। वहाँ से होकर ये बेटी खाला की तरफ आती हैं कि हैदर को मिलवा दें। फिर कहने लगी हम नहीं आते, अदरवाइज़ जो बेटी खाला है ना वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। वैसे भई जो बेटी खाला के आने का रियल रीज़न था यहाँ पर वो तो था ही है ना, कि वो आई यहाँ पर इसलिए थी मौदहा, क्योंकि उनको अपने ससुराल में शादियाँ अटेंड करनी थी। तो ये बोलते क्लियरली, आपने ये क्यों बोला कि तीनों खालाएँ जो हैं वो एकदम एक जैसी हैं और जो जितने बच्चे हैं सब उनको एक जैसा ट्रीट करते हैं और ये है और वो है। ये सारी बातें बनाने की क्या ज़रूरत थी कि बच्चों को छोड़कर आ गईं? बेसिकली आना ज़रूरी था क्योंकि इनके ससुराल में कुछ शादियाँ थी, है ना? ये एक क्लियर आंसर था जो कि आराम से दिया जा सकता था। ना बेटी खाला सबा की खिदमत के लिए आई थी, ना बेटी खाला अपने बच्चों को छोड़कर आई थी कि चलो सबा बेटी है तो मैं इसके साथ ईद करूँगी। असल रीज़न ही कुछ और था। ख़ैर, ये तमाम तर सिलसिले हो गए और बेटी खाला क्यों इमोशनल होती भई? थोड़े दिन बाद तो उनको वापस ही आना है, कौन-सा यहाँ पर रहना है, वापस उनको मौदहा से बॉम्बे ही जाना है। महर को ये साथ लेकर आई हैं और ये चीज़ लोगों ने प्रेडिक्ट कर ली थी, अंदाज़ा लगा लिया था। बट महर इस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन है। जब से बेटी खाला ने जो ईदी दी है ना, उस क्लिप से अगर हम देखते हैं तो जो हैदर को दे रही थी और वो टिल मतलब अब तक जो इनका व्लॉग आया है बॉम्बे का, वो डाउन ही रही। कहाँ वो बहुत ज़्यादा वोकल थी, कहाँ वो बहुत ज़्यादा बोल-चाल करने वाली थी और कहाँ से एकदम से वो इतनी चुप हो गई कि उसकी खामोशी को खुद ये लोग भी नोटिस कर रहे हैं। खैर जी, वहाँ से ये लोग ट्रेन में बैठते हैं और वहाँ पर इनकी जो नाजा खाला और क्या नाम है लड़की का, सारा, वो मिलने आते हैं। सारा की जो पर्सनैलिटी है वो ग्रूम हो रही है, अपने पेरेंट्स के साथ है और वो एक अलग ही उसका है मामला, वो नज़र भी आ रहा है। तो वहाँ पर बहुत एक खुशी के साथ जो महर है वो सारा से मिली, तुम कितनी प्यारी हो गई, जिस तरह उसे देख रही थी, क्योंकि एक माँ की कमी मुझे लगता है वो महर को हमेशा से फ़ील होती है। वो माँ नहीं है ना उसकी अपनी रियल मदर,
वो वाली चीज़ अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है ये तमाम तर सिलसिला है, ये तमाम तर जो मामला है वो है। ख़ैर उसके बाद क्या था कि इनकी नाजा ख़ाला और जो सारा हैं वो काफ़ी कुछ अपने साथ लेकर आईं, इवन भोपाल की सौगात और ईदी भी दी उन्होंने बच्चों को, मेहर को भी दी और इस तरह से ये तमाम तर सिलसिला होता रहा। साथ इनके कृष्ण और फिर ये सारे जो हैं वो बॉम्बे पहुँच जाते हैं और इनको रिज़ा रेहान लेने आते हैं। मतलब जो भी इनकी एक कार सर्विस है उसके साथ रिज़ा रेहान आते हैं। ख़ैर रिज़ा रेहान सारे ही बहुत खुश होते हैं और जिस तरह इनको लेकर बैक टू मतलब जो इनका घर है वहाँ पर इनकी वापसी होती है। अम्मी जिस तरह से कहती हैं अरे हमको बता देते तो हम ऑलरेडी जो है ना वो रेडी हो जाते, ईद का दिन है सही से तैयार होते। तो मैं बड़ी हैरान कि रिज़ा रेहान घर से बिना बताए कहीं भी निकल जाते हैं, मतलब ऐसा कैसे है। और इस तरह मुझे ये चीज़ थोड़ी सी ना अजीब लगी। उसके बाद अम्मी इन लोगों को चाय सर्व करती हैं और बिल्कुल इसी तरह से मतलब जैसे इनका हमेशा से रहा है, ये लोग ट्रेन से वापस आते हैं तो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होते, वैसे ही तमाम तर चीज़ें करने लगते हैं। जो नानी का प्यार दिखाना हैदर के लिए, सच में यही वाला जो प्यार है ना वो रोहान का उसकी नानी के साथ दिखता है। और जो दादी जो है वो बड़ी एक उनका ना बड़ा एक फॉर्मल सा मिलाप दिखता है हमेशा पोते के साथ। नो डाउट प्यार करती होंगी बट ये वाला जो प्यार है ना बेसाख्तगी वाला, ये मुझे हमेशा मिसिंग नजर आता है। खैर जी, सबने बच्चे को जिस तरह प्यार किया वो तमाम तर चीज़ें देखकर अच्छी लगी। गिफ्ट स्पेशली जो रिज़ा ने रेडी करके रखा था, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिज़ा रेडी ना करती। जब वो भाभी और रूहान को इतना स्पेशल फील करवा सकती है तो फिर सबा तो रिज़ा की बेस्टी है तो उसके लिए क्यों नहीं करेगी। तो ये तमाम तर फीलिंग्स भी अच्छी थी। साथ मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही अम्मी को ख्याल आया, इनकी आवा कहते हैं ना कि अरे मेहर भी तो साथ है, तो कहती है मेहर से बेटा तुम कैसी हो, ठीक हो। मुझे लगता है उसको थोड़ा बढ़कर गले लगाती हैं, थोड़ा प्यार करती हैं। एक तो उसकी माँ नहीं है, अपनी सगी रियल मदर नहीं है, और दूसरा एक होता है ना बच्चे महसूस करते हैं हर एक को जब देखते हैं उसकी माँ के साथ, उसके बाप के साथ। जिनके पेरेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनके नहीं हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये वाली चीज़ एक खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये वाली चीज़ मैंने फील की और मैंने उसे हद से ज़्यादा ना खामोश महसूस किया। इवन रिज़ा ने भी कहा कि मेहर इस बार कुछ ज़्यादा ही खामोश नहीं है। देन थोड़ा सा जो सस्पेंस है वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ जब सनी ने कहा कि इसका जो रिजल्ट है वो आना है और इसके मार्क्स आए हैं मैथ्स में 7.5 मार्क्स हैं। और फिर चलो भाई मैं भी हैरान, 7.5 मार्क्स, तो वहाँ पर वो फन हो रहा था और उसने क्लियर कर लिया। बट बेसिकली 8th क्लास का रिजल्ट अभी मार्कशीट नहीं आई, रिजल्ट कार्ड नहीं आया। ये मेरे लिए थोड़ा सा हैरानगी की बाइस है क्योंकि पता नहीं मुझे वहाँ का क्या सिस्टम है। जो 8th क्लास का रिजल्ट है वो भी इसी तरह ग्रेड वाइज आता है, ग्रेड तो बताया होगा या फिर ये बता देते हैं कि जितने पेपर्स हैं जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर बच्चा क्लियर है, इस तरह का कोई सेटअप है तो फिर शायद कि ये होता होगा। अदरवाइज यहाँ हमारे यहाँ तो इस तरह नहीं होता। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर इस तरह से रिजल्ट नहीं आता न्यूज़पेपर में, बल्कि रिजल्ट कार्ड ही दिया जाता है। खैर उसके बाद जो है इनका सबा का खाना था और जिस तरह अम्मी के घर पर वो जो ईद का मटन था, ईद के चौथे दिन आ गई सबा। बड़ी मैं हैरान हूँ, मतलब बामुश्किल कितना कम टाइम ना आप रहे, आने जाने में आपको टाइम निकल गया। थोड़ा सा टाइम मैं फिर कहूँगी अपने जो इन लॉज हैं उनके साथ भी आपको गुजारना था इस मौके पर। खैर अम्मी ने एक चिकन रेडी किया था और वो खाना सब कुछ रखा। तो वहाँ पर सनी ने कहा ये 4 दिन पुराना मटन तो सबा कह रही खा सकते हैं ना भाई, लोग फ्रीज कर देते हैं खाना बनाकर और फिर उसको गरम करके खाते हैं, तो उसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खाने में कोई मुजायका नहीं है। तो सौदिया और उसकी आप कंपैरिजन सबा ने कर दी कि तुम भी तो वहाँ खाते थे जब जॉब करते थे। उसने कहा नहीं हम ला कर रख देते थे बट पकाते फ्रेश थे। खैर दाल तो 4 दिन की खाते थे तो मटन क्यों नहीं खा सकते। कहा अरे भाई खा लेंगे, ऐसा मसला नहीं है, ऐसे ही बोल दिया, फंस गया सनी बोलकर। खैर सबा अच्छी लगी मुझे गरारे में ना, वैसे एक अच्छी लगी ओवरऑल। अच्छा उसके बाद जो इनका सिलसिला था ना वो ये सनी ही हमेशा सबा को लेकर जा रहा होता है और इस टाइम भी मीरा रोड पर कहा कि वॉकिंग डिस्टेंस पर घर के पास ही कोई सैलून है जहां पर सबा को इतना अर्जेंट ले जाया गया। मतलब सबा अभी वापस आई, अभी तो ठीक तरह से ना, मतलब उसने सांस भी नहीं ली बॉम्बे आने के बाद और वो पहुंच गई सैलून। मुझे लग रहा है कोई एक पेड प्रमोशन था जिस तरह की तमाम तर चीज़ों को कैप्चर किया गया। सबा जो है सैलून से बाहर आई तो वो एक थोड़ा सा नाम कैप्चर किया, मुझे वो वाला सीन लगा। इसने कहा बहुत सारी सर्विसेज जो है वो यहाँ पर दी जाएंगी। तो खैर जो बेटी खाला से बात हो रही थी ना कॉल पर, तो मैं सुन के हंस पड़ी। वहाँ पर सबा के हेयर कलर को उन्होंने कहा ये क्या रेड रेड कलर करवा लिया घोड़े के बाल जैसा,
अरे ये इंसल्ट नहीं करती बेटी खाला ने इनकी। खैर जी वहाँ से भी ये वापस आते हैं और महर चटनी पीसती, रिजा पुलाव पकाती दिखाई दी। तो लोग यही कह रहे थे कि सबा सारा काम तो बेटी खाला, रिजा, महर और आपका सनी ही करते हैं, आप क्या करती हो? फिर आप कहती हो हैदर परेशान कर रहा था। फ्रेंड्स तो ये तमाम तर सिलसिले होते रहे और जिस तरह सबा अम्मी के लिए अपने प्लॉट पर लगी हुई सब्जियां लेकर आई है, वैसे सबा अपने अम्मी को नहीं बताया कि हमने मौदहा में एक बागीचा डिस्कवर किया है, वो तो हमने देखा ही नहीं था। फ्रेश फ्रेश सब्जियां वहां पर भी मिलती हैं। वैसे जब आपके खुद के प्लॉट पर फ्रेश सब्जियां लग सकती हैं तो मैं सोच रही हूँ इतना फिर हैरान क्यों हो रही थी उस बागीचे को देखकर। खैर वहां पर अम्मी को जिस तरह सबा गाइड करी थी ना, यूं एकदम हाथ सामने रखकर, अम्मी हम लेकर आए हैं सब्जियां, कैसा लगा? प्लॉट लेकर सही किया, वहां सब्जियां लगाकर सही किया, यहाँ और लाकर और भी सही किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे डायरेक्शन दे रही हो, अम्मी मैं ये बातें करूंगी ना तो आपको आगे से ये रिप्लाई करना है। जिस तरह सबा के हैंड मूवमेंट्स आ रहे थे, हैंड मूवमेंट्स हो रहे थे, मूवमेंट्स नहीं सॉरी। तो ये तमाम तर चीज़ें और जितनी तादाद में सबा चीज़ें लेकर आई है सब्जियां, तो खुद परेशान है कि ये 2 गड्डी इतनी सारी धनिया का करेंगे क्या। तो अम्मी शरबत बना के सब पी लेंगे। भाभी के लिए स्पेशली दुआ की सबा ने कि हर एक को अल्लाह अच्छा रखे, तो वहाँ पर भाभी को भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि जाहिर सी बात है अभी अभी जस्ट अभी तो भाभी का RFA हुआ है और बीच में थोड़ी उनकी तबीयत डाउन भी हो गई थी। और खैर भाई भाभी का व्लॉग भी आ गया, उस पर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।